गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। शिल्पी मैम की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 5 में पाठ 11 परछाई ग्रहण एवं ज्वारभाटा इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, छाया प्रकाश के सामने अपारदर्शी वस्तुएं रखने पर इनकी छाया बनती है। पारदर्शी वस्तुओं की कोई छाया नहीं बनती है। अल्पपारदर्शी वस्तुओं की धुंधली छाया बनती है। छाया की आकृति वस्तु के वास्तविक आकार से छोटी या बड़ी हो सकती है। गहरी और हल्की छाया। छाया बड़ी या छोटी और गहरी या हल्की हो सकती है, जो प्रकाश स्रोत की स्थिति पर निर्भर होती है। प्रातः और सायंकाल छाया बड़ी तथा हल्की होती है। दोपहर के समय छाया छोटी और गहरी होती है। वस्तु की छाया उसकी प्रकाश स्रोत से दूरी पर निर्भर करती है। प्रकाश स्रोत से वस्तु दूर होने पर छाया बड़ी व हल्की बनती है। प्रकाश स्रोत से वस्तु नज़दीक होने पर छाया छोटी तथा गहरी बनती है। छाया देखकर दिन में समय का भी अनुमान लगाया जा सकता है। छाया की लंबाई और दिशा में परिवर्तन के आधार पर धूप घड़ी बनाई जाती है। दिल्ली के जंतर मंतर और जयपुर की वेधशालाओं में इसी सिद्धांत पर आधारित बड़ी धूप घड़ियाँ बनाई गई हैं। ग्रहण सूर्य के प्रकाश के मार्ग में किसी ग्रह या उपग्रह के आने पर उसके प्रकाश का मार्ग रुक जाता है और उस ग्रह या उपग्रह की परछाई अन्य ग्रहों या उपग्रहों पर पड़ती है। यह क्रिया ग्रहण कहलाती है। प्राचीन काल में ग्रहण पड़ना अशुभ माना जाता था। आइए अब जाने कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या हैं, ये किस प्रकार होते हैं। सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण होने का कारण पृथ्वी या सूर्य के मध्य चंद्रमा का आना है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता रहता है। कभी कभी ऐसा संयोग बनता है कि सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में होता है। इसके कारण चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी के किसी क्षेत्र में स्थिति के अनुसार पहुँचने से रोकता है। इस क्षेत्र में चंद्रमा की गहरी परछाई पड़ती है। चित्रानुसार अतः इस क्षेत्र के लोगों को सूर्य कुछ समय के लिए ग्रहण रहने तक दिखाई देना बंद हो जाता है। यह क्रिया सूर्य ग्रहण कहलाती है। जिन क्षेत्रों में सूर्य पूर्ण रूप से अदृश्य रहता है वहाँ पूर्ण सूर्य ग्रहण तथा जिन क्षेत्रों में सूर्य का कुछ अंश ही अदृश्य होता है वहाँ आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होने पर सूर्य की ओर नग्न आँखों से सीधे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आँखों को हानि पहुँच सकती है। इसे देखने के लिए गहरे काले चश्मे को पहनना चाहिए। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन ही होता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी की ओर नहीं होता है, किंतु सूर्य ग्रहण प्रत्येक अमावस्या को नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी के एक रेखा में होने का संयोग केवल किसी किसी अमावस्या को ही बनता है। चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमण करने में 29 दिन का समय लेता है। परिक्रमण की क्रिया में एक स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। तब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के मध्य आ जाती है। सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा पर नहीं पड़ने देती है। इस दशा में पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा अदृश्य हो जाता है, तो यह पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाता है। किंतु जब चंद्रमा आंशिक रूप से दिखाई देता है तो यह आंशिक चंद्र ग्रहण कहलाता है। चंद्र ग्रहण की समाप्ति तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी की परछाई से बाहर आ जाता है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को ही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस स्थिति में चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी की ओर होता है, किंतु चंद्र ग्रहण पृथ्वी के केवल उन्हीं क्षेत्रों में दिखाई देता है जिन क्षेत्रों में चंद्र ग्रहण के समय रात्रि होती है।
खगोलविदों के लिए ग्रहण का उपयोग। आकाशीय पिंडों की गति का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक खगोलविद कहलाते हैं। सूर्य, पृथ्वी, तारे तथा उपग्रह आकाशीय पिंड हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण होने पर खगोलविद सूर्य की बाहरी परत प्रभामंडल का अध्ययन करते हैं। प्रभामंडल जलती हुई गैसों का एक मंडल होता है। भारतीय गणितज्ञों, ज्योतिषियों एवं खगोलविदों ने पंचांग नामक एक पुस्तक की रचना की है। इसकी सहायता से सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण की तारीखों व समय की गणना करके भविष्यवाणी की जा सकती है। ज्वार और भाटा। समुद्र में जल द्वारा सामान्य तल के चढ़ाव की प्रक्रिया ज्वार कहलाती है, और जब समुद्र में जल अपने सामान्य तल से नीचे उतरता है तब यह क्रिया भाटा कहलाती है। यानी समुद्र का जल जब ऊपर उठता है तो उसे ज्वार, और जब नीचे जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा की क्रिया के समय जल के स्तर में 1 मीटर से 15 मीटर तक का अंतर हो सकता है। समुद्र में ज्वार भाटा की प्रक्रिया दिन में 2 बार होती है। ज्वार भाटा का कारण सूर्य एवं चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के समुद्री जल को अपनी ओर खींचना है। चूँकि चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट है और पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, अतः इसके गुरुत्व का प्रभाव अधिक होता है। चंद्रमा का गुरुत्व पृथ्वी की भूमि और जल दोनों को अपनी ओर खींचता है। इसके गुरुत्व का प्रभाव जल पर अधिक होता है, अतः जल प्रभावित होकर अपने सामान्य तल से ऊपर चढ़ जाता है। प्रभाव समाप्त होने पर जल सामान्य तल से उतरता है और ज्वार भाटा आता है। हमने पढ़ा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, अतः प्रत्येक स्थान पर दिन में 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आता है। ज्वार प्रत्येक 12 घंटे और 24 मिनट बाद आता है। दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जल का अपने सामान्य तल से चढ़ाव सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि इन दिनों में सूर्य का गुरुत्व भी चंद्रमा के गुरुत्व के साथ मिलकर खींचता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। यह प्रक्रिया दीर्घ ज्वार कहलाती है। लघु ज्वार की स्थिति तब आती है जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से समकोण पर होते हैं। इस स्थिति में जल ज्वार के स्तर से सबसे कम स्तर पर होता है। यह स्थिति भाटा नहीं कहलाती है। आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थी इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद क्लास।